वो लोग जानते हैं कि आप दोनों मेरे साथ ही वापस आए हैं, तो अब आप प्रीति मासी से मिलने के बाद ही यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। मैं खुद भी प्रीति से मिलना चाहता हूँ आदि। I mean, उससे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन डोंट वरी, मेरे होते हुए आपको घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चले यार। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो, पंखुड़ी यहां आएगी तो मुझे आप लोगों की तरफ से कोई भी नया ड्रामा नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? आदि, चल। शैंकी, कैलाश जी को गेस्ट रूम में ले जाइए। ऐसी चलिए। अब पता नहीं कैलाश के वहां जाने से पंखुड़ी पे क्या क्या मुसीबतें आई होंगी। अब उस पर कोई यकीन करेगा या नहीं, कुछ पता नहीं है। बाबूजी माफ कीजिएगा, वो लोग बिना किसी मतलब के हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती करते आए। इस बार ना जाने क्या करेंगे। और खास करके वो आदित्य बाबू की माता श्री है ना, अवंतिका देवी जी, वो तो घूम फिरकर एक ही सुर पकड़ के बैठी होंगी कि ये सब जो कुछ भी किया है वो हम लोगों ने किया है, वो भी जानबूझ के। सिर्फ इसीलिए मैं उन जेब के धनी और सोच के दरिद्र लोगों के अपनी बिटिया देने के खिलाफ था। अरे गोवर्धन बाबू, आप बार बार आदित्य और पंखुड़ी की शादी को गलत ठहराने पर क्यों अटक जाते हैं? माने या ना माने, गलतियां हमसे भी हुई हैं, चाहे वो तिलक की रस्म की बात हो या फिर बीमारी की बात हो। इस बार उनका नाराज होना गलत नहीं होगा। हमें धैर्य और शांति से काम लेना होगा, क्योंकि हमारी पंखुड़ी की जिंदगी का सवाल है। और आपसे खास कर मेरी विनती है कि आपकी तेजी की वजह से जो कठिनाइयां आपने पंखुड़ी के जीवन में खड़ी कर दी हैं, उन्हें और मत बढ़ाइए, शांत रहिए। आप में से इस मामले में अब कोई भी नहीं बोलेगा, इसे मैं अपने ढंग से सुलझाऊंगा। ठीक है बाबूजी, लेकिन पंखुड़ी मेरी बेटी है, उसकी चिंता मुझे भी है। लेकिन अब अगर उन लोगों ने पंखुड़ी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे ना पापा के यहाँ ही रुक जाना चाहिए था, वही बेटर होता। जब तक अवंतिका आंटी को सारा सच नहीं पता चलता, मुझे यहाँ रहना थोड़ा ऑड लगेगा। तो ऐसा क्यों बोल रही है? एक बात बता, तूने कोई गलत काम किया है? नहीं ना? तो फिर घबरा क्यों रही है तू? एकदम नॉर्मल है, ओके? ये घर जितना मेरा है ना, उतना तेरा भी है। और अगर मैंने तुझे फिर से ऐसे घबराते हुए देखा ना, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, ओके?
ऐसे साइलेंट क्यों है? हम दोनों क्या नॉर्मल नहीं रह सकते हैं? हाँ। ओके, दैट्स बेटर। वो ऐसे घबरा क्यों रही है? नहीं, मैं वो क्या पंखुड़ी? चेहरा देख, फिर से घबरा गई है तू। अरे मैं तो बस नाप रहा था कि तू और लंबी हो गई या हाइट वैसी की वैसी है। कितनी लंबी है तू। लिसन, चेहरा देख, कार्टून लग रही है एकदम। ये एक बार पहले भी हुआ था जब हम बैठ के आते, तूने ऐसा ही चेहरा बनाया था, मैं तब समझा ही नहीं था। वो बाद में जाके समझ पड़ा कि तू एक्चुअली घबरा गई थी। ऐसे ही हंसे रहना, ओके? ये हंसी है ना, बहुत सूट करती है तुझे। डोंट वरी, मासी जैसे ही होश में आएगी ना, इस घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स माँ। प्रीति कैसी है? ठीक है, लेकिन होश नहीं आया अभी तक। और वो अवंतिका, वो ठीक है? अवंतिका तो अभी तक पंखुड़ी और उसके परिवार को हर चीज के लिए दोषी मानती। किसी की बात मानने को तैयार नहीं है वो। मुझे पंखुड़ी की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि अवंतिका का गुस्सा तो सभी को पता है। पर माँ, मुझे अदी और पंखुड़ी दोनों पर बहुत गर्व है। I mean, इतना बड़ा कदम उठाना, वो भी अकेले, जबकि उन्हें पता था कि अगर ये बात सबके सामने आ जाएगी तो शायद उन्हीं के रिश्ते पर सबसे ज्यादा असर होगा इसका। फिर भी उन दोनों ने कोशिश करी और कैलाश को सबके सामने लेकर आए। अब तो ना बस प्रीति के होश आने का इंतजार है। पर न जाने उसके होश आने के बाद आदि और पंखुड़ी दोनों पर और कितनी मुश्किलें आएंगी। भाई साहब, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए प्लीज। पुष्कर बाबू, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि वो दीवान साहब के घर में इस समय मुंबई में क्या नौटंकी चल रही होगी? अंदाजा है आपको? हाँ भाई साहब, मैं समझ सकता। अरे आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। आपकी अकल जो है वो घास चरने के लिए चली गई है। इतना सब कुछ हो गया, आपने हमें कुछ बताया नहीं। भाई वाह, देखिए, ना तो आप कुछ समझ सकते हैं ना हमारे बाबूजी को समझ सकते हैं, क्योंकि बाबूजी भी जो है जरूरत से ज्यादा ही भोले इंसान है। मैं जो बोलता हूँ उस बात को आप लोग समझते नहीं है। आपको अंदाजा है कि वो जो नीली आंख वाले की जो माँ है वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसने जो है वहां पे मुंबई में बवंडर खड़ा कर दिया होगा। कैलाश पहुंच चुका है वहां पे, अब देखिएगा क्या होगा। वो और किसी को तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन हाँ, वो हमारी जो बेचारी बच्ची है ना, उसको चार पत्ता जरूर सुनाइए, देखिएगा आप। हाँ भाई साहब, आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए, रिश्तों का तो लिहाज करना ही। अरे तेल लगाने गया रिश्तों का लिहाज यार, तेल लगाने गया। आप करिए रिश्तों का लिहाज, मुझे नहीं करना है। वो बेचारे हमारे दिवाकर बाबू इतने सीधे और शरीफ इंसान, उन्होंने देखा नहीं किस तरह से हमारी पंखुड़ी को उस दिन डांटा है, दिल पे पत्थर रख के डांटा है। और सिर्फ किस लिए? सिर्फ पंखू की भलाई के लिए। लेकिन उससे क्या होगा? जो पंखू के ससुराल में सब नौटंकी चल रही है वो तो खत्म होने वाली नहीं है ना, नहीं है ना। तो अब भाई साहब आप ही बता दीजिए कि हम क्या करें अब। अरे आप कुछ नहीं करेंगे मेरे भोलेनाथ, आप कुछ नहीं करेंगे। अब जो करना है वो मैं करूंगा। मैं इस गीता रानी की सच्चाई को
तो मैं सामने लेकर आऊंगा ही, ताकि ये हमारे खानदान पे जो कलंक लग गया है वो मिट जाए हमेशा के लिए। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी गोवर्धन फ्रॉम कुल्लू नहीं, चुटकी बजा के। वेदिका, मुझे कुछ और दिन यहां रुकना पड़ेगा। मुझे पता था। तुम नाराज हो रही हो? कम ऑन वेदिका, मैं बता चुका हूं ना यहाँ सिचुएशन क्या है। अब ये सब जानने के बावजूद अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है, लेकिन मैंने तो आज तक शिकायत की ही नहीं। शायद अगर मैंने शिकायत की होती ना तो बात आज तक यहाँ नहीं पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती। तो क्यों नहीं की शिकायत? हाँ, करनी चाहिए थी ना। अगर सही वक्त पर शिकायत की होती तो शायद बात यहां तक कभी पहुंचती ही नहीं। कम ऑन वेदिका, तुम्हें क्या लगता है मैं इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं? और अगर लगता है तो प्लीज फॉर गॉड सेक बोझ मत बनाओ इस रिश्ते को। देखो वेदिका, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ तुम ही दुखी हो, देन आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। जितना दुख तुम्हें है, जितनी तकलीफ तुम्हें है, उतना ही मुझे भी। और मुझे तो यह लगता है कि इस रिश्ते में हमने आज तक सिर्फ समझौता किया है। यही लगता है ना तुम्हें? अच्छा, अब मैं रखता हूं, मुझे जाना होगा। देखो वेदिका, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा कह गया तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब तक प्रीति होश में नहीं आ जाती और मैं उससे माफी नहीं मांग लेता, मैं वापस नहीं आ सकता। और हाँ, हो सकता है इस बार जब लौटूं तो 15 साल के बोझ के बिना लौटूं। बाय। छोटे चाचा से मिलके इतनी जल्दी आ गए? मैं भी वहीं जा रही हूँ, 2 मिनट में आती हूँ। रुकना, वो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं आ गया। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। हाँ, वैसे तुझे क्या लगता है कि तेरे छोटे चाचा और उनकी वाइफ के रिश्ते के बारे में तेरी सोच क्या है? उनके रिश्ते के बारे में हर पति पत्नी जैसे ही रिश्ता लगता है उनका। पर क्यों आप अचानक ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस जस्ट लाइक दैट। मुझे थोड़ा अलग लगा। नहीं, मुझे लगा कि उन दोनों के बीच में शायद प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हर शादी, हर रिश्ते में होती है आदि। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? Guess you're right. इसका मतलब है कि हम दोनों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेन इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं ना। आई मीन तू खाना बनाएगी और मैं बोलूंगा कि ये खाना बनाया, जी खाना ऐसा थोड़ी होता है। फिर तू गुस्से में आ जाएगी और बोलेगी कि अरे पहले तो आपको मेरा खाना इतना अच्छा लगता था, अभी क्या हो गया, आप ऑर्डर कर लीजिए अपना फेवरेट पिज्जा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि अरे वो पहले की बात तो अलग थी पगली, पहले तो मैं तुझे झूठी तारीफ करने के लिए कुछ भी बोल देता था, लेकिन अभी जिंदगी भर थोड़ी वही मैं कुछ ही बोलता रहता हूँ। हाँ, और उसके बाद तू गुस्से में आ जाएगी और तू कहेगी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, अपने बच्चों को लेके मैं कुल्लू जा रही हूँ, और उसके बाद तू चली जाएगी। क्या कहा आपने? ओ, यही कि तू गुस्से में अपने मायके चली जाएगी। हाँ, नहीं, उससे पहले क्या कहा आपने? क्या? ओ, वो वाली बात नहीं, उससे पहले। उससे पहले क्या कहा? अच्छा, वो कि तेरी झूठी तारीफ वाली। हाँ, तो मतलब आज तक आप मेरी झूठी तारीफ करते थे मुझे खुश करने के लिए? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस वो एग्जाम्पल देने। ठीक है, तो अब सुबह शाम दिन रात पिज्जा ही मंगा। अरे बस सुना पंखुड़ी, अरे यार जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए तुम मुझे प्रेजेंट में क्यों सजा दे रही है?
तू लड़ना चाहती है मुझसे? हाँ, लड़ाई वाली बात किसने शुरू की? वैसे आपको क्या लगा मजाक सिर्फ आपको करना आता है? रक्सी कितनी सीधी है बिल्कुल नहीं। चाचा जी, पंखुड़ी बेटा, आई एम रियली सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं प्रीति को देखने चला है। कोई बात नहीं। बस एक बार प्रीति को होश आ जाए, मैं माफी मांग लूं उससे तो फिर चैन से जी पाऊंगा। लेकिन बेटा, मुझे ना घबराहट हो रही है। अगर प्रीति ने मेरी बात न सुनी तो, या मेरी बात सुनने से पहले अगर उसने मुझे यहां से निकल जाने को कहा तो? एक बार मुझसे कह देता तो मैं उसकी बात कभी नहीं टालता। तुम तो जानती हो ना, वो हमेशा अपनी बात मुझसे कहता था। पता नहीं इस बात के लिए वो चुप क्यों रहा। उसकी इसी चुप्पी ने 3 जीवन बर्बाद कर दिए। उसका खुद का, प्रीति का और सबसे बढ़कर वेदिका का। अंबिका बेटा, देखो, हमारी बेटी पंखुड़ी ससुराल वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए कितना कुछ कर रही है। उसे जो संस्कार हमने दिए उनका सही से पालन कर रही है। अपने ससुराल वाले, अपने परिवार वालों के रिश्तों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। उसने हमारे परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और एक हमारा बेटा कैलाश, मेरा अपना खून, उसने जो प्रीति के साथ किया है, उसके बाद तो मैं खुद अपने से नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। मैं कैलाश को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, वो चाचा जी। मैंने तुमसे पूछा? नहीं ना? तो बीच में क्यों बोल रही हो? अवंतिका जी, आप पंखुड़ी के साथ इस तरह क्यों बात कर रही हैं? मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं। मेरे साथ ऐसे टोन में कोई भी बात नहीं करता, समझे? सच्चाई जाननी है ना तुम्हें? प्रीति के होश में आने के बाद सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। Get it? होश में आ जाओ प्रीति, और सारे सवालों के जवाब दे दो। नर्स कहाँ है? अब मैं देखता हूं। ठीक है, मैं फोन करती हूँ।
कहाँ चली गई थी? आप यही खड़ी रहेंगी ताकि कोई ऐरा गहरा इस रूम में ना चलाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।